मज़हर अब्बास साहब, आपकी मैं इसके ऊपर इनपुट चाहूँगी। जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आप क्या राय रखते हैं इसके ऊपर? क्या ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हक़ाइक़ हैं हमारे इस खित्ते के कह लीजिए या सियासत के, कि सियासी जमातों को इसी तरह से चलना पड़ता है, या आपको लगता है कि इस वक्त टाइम आ गया है कि सियासी जमातों को भी इदराक करना पड़ेगा और अपनी जो किबला है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा? देखिए अलीना, हमारे यहाँ जो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान में पॉलिटिक्स रही है, उसमें बहुत सी ऐसी सियासी जमातें हैं जो असखुद फॉर्म हुई हैं और बहुत सी ऐसी सियासी जमातें हैं जिनको बनाया गया है और एक दूसरे अपने नैरेटिव को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। आप देख लें कि अयूब खान ने जब सदारती इलेक्शन लड़ा तो फातिमा जिन्ना जब खड़ी हुई तो उनके मुकाबले में सबको खड़ा कर दिया गया। और जिस तरह अयूब खान ने मैनेज किया, उससे पहले आप देखें तो हमारी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज शुरू में इनसिक्योर अपने आप को फील करती हैं कि कहीं ना कहीं उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब फॉर्म हुई तो उसमें बाकायदा 3 रोज़ का कन्वेंशन हुआ, उसमें डिबेट हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अगर आप प्रोसेस देखें उसमें पूरी डिबेट हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई तो उसके अंदर वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी जो उन्होंने खुद डिसाइड की थी, उसमें हमें वो लगता है कि वो इरोड होती चली गई। और उसके अंदर फिर जब मार्शल लॉ लगा तो पीपल्स पार्टी के अंदर से कोई पार्टी खड़ी करने की कोशिश की गई तो वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ती चली जाती है। फिर उसके मुकाबले में आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक खड़ी कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब एक शरीफ फैमिली जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, जो सियासत में आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती सियासत में लाया गया और उनको खड़ा किया गया। अब जब भट्टी साहब वगैरह ये बात करते हैं तो मेरा ख्याल है हमें पूरे पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ सियासी जमातों के जो ट्रेंड्स हैं वो अनडेमोक्रेटिक ट्रेंड्स हैं। पार्टीज के अंदर अनडेमोक्रेटिक ट्रेंड्स डेवलप हो रहे हैं। चाहे वो आखिर मुस्लिम लीग नून ने जब इमर्ज किया अपने आप को, हालांकि मुस्लिम लीग नून जब बनी तो वो भी अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद खान जुनेजो को जिस तरीके से हटाया गया पार्टी के अंदर से, तो हमारे यहाँ कैप्चर इख्तिदार को, पार्टी के अंदर जो इख्तिदार की लड़ाई रही है वो भी बहुत रही है। खानदान आपस में डिस्प्यूट हमारे नजर आते हैं, खानदानी डिस्प्यूट नजर आते हैं। तो ये जो ख्वाजा साद रफीक हों, फरतुल्ला बाबर हों, रजा रब्बानी हों, मुस्तफ़ा नवाज खोकर हों, एतजाज एहसन हों, इवन इमरान खान से आज नहीं 2009 में मैंने इंटरव्यू किया था और इमरान खान से पूछा था कि आपने अपनी पार्टी का आइन पढ़ा है, और उस वक्त उन्होंने कहा मैंने अपनी पार्टी का आइन नहीं पढ़ा हुआ। तो मैंने कहा आप मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कानून और आइन की हुक्मरानी के, लेकिन आपने अपनी पार्टी का आइन नहीं पढ़ा। अब आप देखें अभी जो प्रपोजल दी गई है कि चौधरी परवेज इलाही पार्टी के सदर बन जाए। अब मुझे बताएं कि अगर आप परवेज इलाही को पीटीआई का सदर बनाएंगे तो वो जो वर्कर है, जो उनके लीडर्स हैं, जो है शुरू से उनके साथ रहे हैं, वो फिर कहां खड़े होंगे? यही पीपल्स पार्टी में है। बिलावल भुट्टो को अगर बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद आप पार्टी के अंदर रखते, पार्टी की सेंट्रल कमेटी में रखते, नीचे से लेकर आते, उसको ग्रो करते, तो मेरा ख्याल है ज्यादा उनके लिए बेहतर सर, क्या आपको लगता है अभी जो आवाजें उठकर सामने आ गई हैं, अब ये एक मूवमेंट की तरह आगे चलेगी और ये आवाजें उठेंगी और यहाँ तक बात पहुंच सकती? जी अलीना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पार्टी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने सारे पार्टी के मैनिफेस्टोस पढ़े हुए हैं, उनके आइन पढ़े हुए हैं जी। बहुत खूबसूरत आइन है, उसके अंदर डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस दिया हुआ है, लेकिन अमली तौर पे नहीं हो रहा ना। ये जो मलिक अहमद खान साहब ने बात की है, बड़ी खूबसूरत बात है। नहीं, मैं एक मिनट, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक पार्टी की जनरल वर्कर्स मीटिंग होती है, वो नहीं होती अब जी। जब जनरल वर्कर्स मीटिंग होती है तो उसमें लोग खुलकर बात करते हैं इस पोजीशन पे। सर, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मेरा पॉइंट ये है कि फिर अमली तौर पर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ना। पार्टी छोड़ दे, कारकुनान फिर इंतहाई कदम ले ले, इस तरह क्या सोल्यूशन यही है कि पार्टी के जो आइन है, ये तमाम जमातों का कह रहा हूं मैं, अपनी जमातों के आइन पर जब तक ये अमल नहीं करेंगे, अगर आप अपनी जमात के आइन पर अमल करेंगे
एक प्रोसेस में आप चाहे आपकी फैमिली का आदमी हो, एक प्रोसेस में अगर ऊपर लेकर आएंगे आप उसको, तो डेमोक्रेसी फ्लरिश कर सकती है। वरना ना मुल्क में डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी, ना पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। कोई तनकीद करेगा, सलीम साहब अभी तक तो ये नहीं हो रहा जैसा, ठीक है।